Hi everyone, this is Manoj Dawrani, your CLAT mentor and the mentor for other entrance examinations as well, right? सबसे बड़ा सवाल तुम सबके मन में आज ये होगा कि सर what do we do for the next 2.5 months for CLAT, right? Technically speaking, from the day I'm recording this video, I think 77 odd days are left for CLAT, right? और उससे एक हफ्ता पहले आप A-Lit मान लीजिए, okay? तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब करें तो करें क्या, okay? So today in this video I'll tell you exactly next 75 odd days में अपने को क्या करना है, that is the first thing. Second, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट? सेकंड, एंड हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, दैट्स द थर्ड थिंग, राइट? तो अपन 3-4 चीजें डिस्कस करेंगे. मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ माइंड फॉर द लास्ट 10 years in CLAT and for other entrance examination for about 20 odd years, right? In Gwalior standalone, we have 400 plus NLU selections from career launch of Gwalior. एंड मैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बताऊंगा विद ऑल दी सक्सेस स्टोरीज ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड एग्जैक्टली क्या क्या बच्चों ने किया था and exactly what really helps a student with regards to entrance examination like CLAT. Okay, so let's start. Okay, and I repeat once again, pen और paper ले लीजिए क्योंकि when I talk something I might talk objective and subjective both, but आपको उसमें से एक objectivity निकालनी है और अपने पेपर पर नोट करते जाना है कि exactly क्या करें हम. Okay, now सबसे पहली बात, please understand what the first rule you need to follow is do not compare yourself with any other student. Trust me, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि there are students who score amazing right from the first mock और आखिरी तक लेके जाते हैं, and there are students who are like slow and steady, धीरे धीरे मॉक स्कोर्स में अच्छे होते हैं और फिर लास्ट में वो बढ़िया स्कोर करते हैं, राइट? तो आप किसी भी पॉइंट पे अपने को कंपेयर करना बंद कर दीजिए, बिकॉज यू नो एट टाइम्स स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड देयर आर पीपल हु आर ब्रिलियंट फ्रॉम डे वन और वो भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं. तो कंपैरिजन इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज कि आप डे में CLAT डे में कैसा परफॉर्म करेंगे वो मैटर करता है. आज की तारीख में आपके 50 नंबर आ रहे हैं 150 में से और आपके फ्रेंड के 90 आ रहे हैं, तो स्टॉप कंपेयरिंग. यू नो वेरी सून यू रीच दैट 90 वाला 100 पे पहुंच जाएगा, आप भी 100 पे पहुंच जाएंगे और ये स्कोर चलता रहेगा, राइट? यू हैव गुड 11 वीक्स फ्रॉम नाउ. 11 हफ्ते काफी होते हैं अपने मॉक स्कोर्स को इंक्रीज करने के लिए एंड यू नो टू रीच दिस स्कोर, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, डू नॉट कंपेयर. ओके, सेकंड थिंग, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस, कि हमेशा सबसे बड़ी अच्छी और स्ट्रेटेजिक बात ये होती है कि आप अपने बेसिक्स पे वापस जाइए, CLAT पेपर को वापस से देखिए और CLAT पेपर की डिमांड क्या है उसको समझिए, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ CLAT पेपर. CLAT पेपर की एक्चुअल डिमांड वही डिमांड है जो एक लॉयर की होती है, दैट इज एन अमेजिंग इंटरप्रिटेशन स्किल्स, राइट? आज की तारीख में वही एक सक्सेसफुल लॉयर है जो इंटरप्रेट अच्छे से कर पाता है और CLAT पेपर भी उसी लेवल की इंटरप्रिटेशन डिमांड करता है, राइट? Out of 5 sections of CLAT, right? When I say 5 sections, I'm talking about verbal ability, logical reasoning, legal reasoning, quantitative aptitude and general knowledge, current affairs, आप जो भी बोले उसको, right? इन 5 सेक्शन में से 3 सेक्शन में, which is verbal ability, logical reasoning and legal reasoning में hardcore, absolute, you know, interpretation skills डिजर्व होती हैं, डिमांडेड होती हैं, राइट? तो अगर आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छी हैं तो हम 3 सेक्शन में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, दैट्स अ गारंटी. और इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपसे CLAT भी नहीं निकलेगा, ये पक्की बात है. तो आपको अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को अच्छा करना है. ये इंटरप्रिटेशन स्किल्स क्या चीज होती है यार? बेसिक अंग्रेजी लैंग्वेज में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिकोड करना होता है और उस डिकोडेड इंफॉर्मेशन में सवाल आता है, उनको सवाल करने होते हैं. दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड, राइट? अपन सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बर्ड्स आई व्यू जो CLAT का होता है वो यही होता है कि नंबर 1 आपका इंटरप्रिटेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए. दूसरा, ये इंटरप्रिटेशन काफी फास्ट होनी चाहिए. यू कांट do it at your whims and fancies at the ease of time, because you know you run against time when you actually approach CLAT. When you appear for CLAT, you race against time, right? आपको बहुत कम समय में सारे सवाल सॉल्व करने होते हैं. तो एक तो इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन विद स्पीड, these are the 2 basic parameters through which CLAT actually gets cleared, right? और ये सालों का इतिहास आप चेक कर लीजिए कि जो भी बच्चा CLAT में सिलेक्ट हुआ है वो यही 2 प्रिंसिपल्स को लेकर सिलेक्ट हुआ है. Okay, so let's understand it one by one, right? First thing which I'm a firm believer is कि quantitative aptitude को आपको seriously लेना ही पड़ेगा, because a lot of people start assuming कि जरा मैथ नहीं करेंगे. कि भाई पहली बार समझो, CLAT में 15 सवाल आते हैं, 15 questions, and those 15 questions are not pure maths. उसमें 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के और 10 या 11 क्वेश्चन आते हैं केसलेट जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन वाली होती हैं, और वो मोर और लेस 2 या 3 टॉपिक पे बेस्ड होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज और बेसिक अरिथमेटिक, परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, रेशियोज एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इसी के आसपास मोर और लेस मैथमेटिक्स घूमता है. तो 4 अच्छे चैप्टर
मैं आपके 4 सवाल प्लस वो केसलेट सॉल्व हो जाते हैं। इनफैक्ट वो आधा भी पता हो आपको तो भी आपके केसलेट सॉल्व हो जाते हैं। एंड एनीबडी हु स्टार्ट्स डूइंग टुडे ऑनवर्ड्स, मैं बता रहा हूँ आज से भी अगर आपने रोज के 2 केसलेट सॉल्व करना चालू कर दिए तो रियल टाइम क्लैट तक आते आते आप 15 में से you can score decently 10 plus, right? And I'm telling you, it is one of the most scoring section, guaranteed scoring section. अगर आप आज से दो basic 2 केसलेट लगाना चालू कर देते हैं तो that is the first thing which you should keep in mind when you're looking at quantitative aptitude. तो सबसे पहला काम ये कीजिए आप, number 1, percentage and application, simple interest, compound interest, profit loss discount, ratios, averages, time speed distance, time and work, इन चैप्टर्स का बेसिक समझ लीजिए। बेसिक समझ के आप केसलेट को रोज सॉल्व करना चालू कर दीजिए, बिकॉज इफ यू डोंट सॉल्व इट you will not be able to do it on at the right space in the real CLAT paper. Please understand it very clearly. बार बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि you race against time, आपको स्पीड पकड़नी ही पड़ेगी, right? Because क्वांट के सवाल इतने टफ होते नहीं हैं, and anybody can do it if you given like an hour or so, right? लेकिन आपको वो सवाल 15 से 20 मिनट में करने हैं, तो अगर 15 मिनट्स में करने हैं तो आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी, and you cannot run away from it because I think most of the CLAT aspirants are non-math, right? तो वो मैथ से वैसे भी घबराते हैं, तो घबराना बंद करिए क्योंकि मैथमेटिक्स है ही नहीं। ये 7th और 8th का मैथमेटिक्स है जो बचपन से पढ़ रहे हैं, नथिंग बिग अबाउट इट, आप आराम से कर सकते हैं। तो स्टॉप रनिंग फ्रॉम इट, राइट, एंड मेक इट अ पॉइंट दैट यू डूइंग इट एवरी डे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला मामला सॉल्व हो गया एंड यू कैन डिसेंटली स्कोर 10 प्लस गिवन द फैक्ट दैट यू डूइंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, राइट? ओके, नंबर 2, वर्बल एबिलिटी। ये सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है। वर्बल एबिलिटी में if you look at the CLAT and in fact ALET as well, right, it is majorly reading comprehension. But I will not deny the fact that because मैं खुद एक verbal faculty हूँ and I analyze practically every mock of career launcher, right? Trust me, vocabulary plays a very important role, right? Interpretation does play, but at the same time vocabulary also plays an important role. तो किसी level पे आप थोड़ा थोड़ा vocabulary का भी रिविजन करते रहिए, right? Okay, we have funder books at career launcher. We make students revise, but at the same time I also tell my student कि अपने end पे थोड़ा सा करते रहो. That really helps a lot, right? Normal lose का word power made easy, career launcher का funder book really helps a lot, right? कोई ऑनलाइन सोर्स की आवश्यकता नहीं है, बेसिक उससे करेंगे तो भी काम चल जाएगा, right? At the same time, CL में एक aspiration account होता है. We have a lot of vocab test, it goes around. So we always recommend our students to go through that. Okay. Apart from this, start practicing reading comprehension every day with a prescribed time limit. I repeat once again, prescribed time limit बहुत important है because timing सबसे बड़ा गेम होता है, right? Okay. 5 से 6 पैसेजेस आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट में करने पड़ेंगे और प्लीज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट वो आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस एट द गिवन टाइम लेवल आप नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आप इंश्योर कीजिए कि रोज आप एटलीस्ट एक सेट आरसी का which has around 5 to 6 passages, you're practicing it every day, right? Okay, that is the must I would really talk about it, right? और ensure कीजिए कि passages different genres के हों, right? Philosophy से लेकर science से लेकर technology से लेकर सबके होने चाहिए because regular practice makes it decent, okay? At the same time, the moment you finish up English, you also need to look at the other section which is called logical reasoning. Now logical reasoning शक्ल से बिल्कुल अंग्रेजी की तरह दिखता है, right? But let me tell you, there is a little difference, right? What is that difference? Because logical reasoning में passages थोड़े छोटे होते हैं, information थोड़ी subtle अंदर decoded होती है, आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है and at the same time when I read reading comprehension, my prescription is कि पहले question पढ़ लो और क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ो तो पैसेज को आप आसानी से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, स्किमिंग अच्छी कर पाओगे एंड यू कैन अंडरस्टैंड द पैसेज बेटर. बट लॉजिकल रीजनिंग में इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़िए बिकॉज पैसेज छोटा सा ही होता है और उस छोटे से पैसेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिकोडेड होती है, राइट? ओके, सो व्हेन यू डू अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज फ्रॉम वर्बल एबिलिटी, द प्रिस्क्रिप्शन इज भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ के आप पैसेज पढ़ोगे बिकॉज पैसेज थोड़े लंबे होते हैं तो यू कैन स्किम एंड स्कैन रिक्वायर्ड एरिया पढ़ के नॉन रिक्वायर्ड एरिया को छोड़ के यू कैन टेक इट फॉरवर्ड, स्पीड बढ़ सकती है. Wherein in logical reasoning you got to read the passage first because passage generally छोटा होता है, 300 words से भी कम के आसपास कभी-कभी होता है, कभी-कभी 250 words का भी होता है, कभी-कभी 200 words का भी होता है, right? So in that case it is better to read the passage first followed by the questions. The nature of question in verbal ability is you need to take out inference, right?
It could be direct inference, indirect inference also. There could be direct questions as well, right? Okay, vocabulary based questions as well in verbal ability. लेकिन लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको मेन आइडिया निकालना होगा, आपके प्रेमिस के ऊपर सवाल उठ जाएगा, बोल्ड फेस क्वेश्चंस होते हैं, पैरेलल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, फ्लॉ निकालना होता है। इस तरह के क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी में नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन एसेंशियली लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। तो द गिवन सेट ऑफ डेटा हैज टू बी डिकोडेड, स्क्रूटनाइज्ड अ लिटिल डीपर व्हेन वी लुक एट लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, राइट? तो जब आप एलआर की सेट लगाते हैं तो पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, और जब वर्बल एबिलिटी का आरसी लगाते हैं तो पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंश्योर कीजिए रोज आप एक आरसी का सेट लगा रहे हैं और एक एलआर का सेट लगा रहे हैं, एंड देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए and reach the right answer. You know, my experience is that especially for logical reasoning, I would say there is no better way but to eliminate the options, right? A lot of people try to find the right answer, they fight for the right answer, but please understand logic says that find the best choice, not the only choice, right? So elimination is the key to solve the logical reasoning question, wherein for verbal ability, अंग्रेजी बहुत बड़ा dominant role play करता है, इसलिए inferential questions आते हैं, direct questions आते हैं, vocabulary based questions आते हैं, इस तरह के questions आते हैं, passages लंबे होते हैं, तो कभी-कभी तो पूरा passage पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती इंग्लिश में, but logical reasoning में आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। Do I make my communication clear? All right. Now, once I travel from English and logical reasoning, let me go to the third section, which is called legal reasoning. ये बिल्कुल different genre है। दिखने में ये भी reading comprehension की तरह लगता है, but the difference is when you read a legal reasoning passage, you need to infer the legal principle. आपको एक legal principle को infer करके बाहर निकालना होता है। एक बार वो लीगल प्रिंसिपल बाहर आ गया तो जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं लीगल रीजनिंग के, then you need not go back to the passage, right? Once you're clean with the legal principle, practically every question is very different, right? It is the most interesting section to solve. जब मैं खुद, I'm not a lawyer, बट जब मैं भी लीगल रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बड़ा इंटरेस्ट आता है इसमें। ये बहुत मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, राइट? बिकॉज इसमें अलग अलग केसलेट्स होते हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं इफ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स फास्ट होती चली जाती हैं। अगेन आई रिपीट, प्रैक्टिस, इंटरप्रिटेशन, स्पीड, ये तीन चीजों को संग में लेके चलेगा, इसके बिना क्लैट नहीं निकलेगा, राइट? और अभी भी बताता हूँ 11 हफ्ते काफी होते हैं किसी भी प्रोसेस को मैच्योर करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। मेरे ख्याल से 4 हफ्ते भी काफी होते हैं, राइट? तो अगर आप आज से भी रोज चालू करेंगे तो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स फास्ट होती चली जाएंगी, राइट? लीगल रीजनिंग में इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज उसमें आप लीगल प्रिंसिपल को इन्फर करके बाहर निकालते हो, एंड देन पैसेज को पढ़ने की बार बार आवश्यकता नहीं होती। यू रीड द क्वेश्चन, अलग अलग केसलेट्स होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, राइट? देन अगेन द सेम प्रोसेस, इसमें भी एलिमिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? देन आफ्टर लीगल रीजनिंग वी ट्रैवल टू जनरल नॉलेज। नाउ ये सेक्शन ऐसा है, आई थिंक व्हेन आई लुक एट द क्लैट पेपर, स्पेशली पीपल हु आर नॉट गुड एट इंग्लिश और प्रॉब्ली दे गुड एट इंग्लिश बट दे डोंट वांट टू रीड अ लॉट, उनको जीके बड़ा आसान से लगता है, क्योंकि जीके कहीं ना कहीं वन लाइनर भी होता है। अच्छा, क्लैट का जीके इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पैराग्राफ बेस्ड होता है, बट पैराग्राफ बेस्ड होते हुए भी वो कहीं ना कहीं वन लाइनर ही होता है, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस उसमें से you can solve it directly even without reading the passage. Okay, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है जीके का कि अगर आपको जीके का टॉपिक आता है तो पूरा सॉल्व कर लेंगे, नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे, राइट? मेरा एक स्टैंडर्ड सजेशन रहता है कि जीके पे एफर्ट लगाने चाहिए, बट जीके को ओवरडू नहीं करना चाहिए। अगर आप रिटर्न ऑन एफर्ट्स की बात करते हो इन टर्म्स ऑफ क्लैट पेपर, कि आपको अगर मार्क्स स्कोर करने हैं 150 में से 100 के ऊपर लाने हैं, तो मान के चलिएगा जीके विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट नॉट द ओनली रोल। दैट्स सेकंड फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आप जीके को ओवरडू करके इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग की प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, देन यू आर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। रिटर्न ऑन एफर्ट्स अगर आप बात करते हो तो बाकी सेक्शन में रिटर्न ज्यादा है, जीके में उस लेवल के रिटर्न्स नहीं है, बिकॉज अनसर्टन है, राइट? जीके इज एसेंशियली मेमोरी बेस्ड, रिटेंशन बेस्ड, थोड़ा सा लक बेस्ड होता है कि वो टॉपिक आपने पढ़ा होना चाहिए, ओके, एट द सेम टाइम, राइट? सो मेरा सजेशन रहेगा कि जीके किसी लेवल पे आसान है, बिकॉज करंट जीके आती है, बट द सेम टाइम जीके को ओवरडू मत कीजिए। गुड डिसेंट 1.5 hours a day is good enough for any level of GK, right? Now take it forward. जीके में करना क्या है? देखो, स्टैंडर्ड थॉट ये कहता है कि पुराने क्लैट से नए क्लैट को देखोगे तो 6 महीने का जीके दिखता है, बट आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ कंप्लीट 1 year जीके, right? And go in a descending order, right? In at Career Launcher we have specific lectures for GK. We have a document called Manthan, which is an amazing document. Year on year, if I see, I think Manthan से direct CLAT में questions आए हुए हैं, year on year, right? I can tell you,
right? And we vouch for the fact. So I recommend that doing that. At the same time, we at Gwalior, we also do live lectures of GK. If anybody wants to join, more than welcome to join, right? Okay. But GK में सबसे बड़ा catch ये होता है, make it a point, it is current. 1, 2 important topics. अच्छा, पिछले क्लाट में माइक्रो लेवल टॉपिक्स भी आते हैं बड़े टॉपिक के अलावा, राइट? तो कुछ टॉपिक आपने सुने भी नहीं होते, वो भी आ जाते हैं, राइट? तो जीके में मंथली बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक इन सितंबर आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो आई वुड रेकमेंड दैट भाई पहले सितंबर करो, फिर पीछे जाइए, अगस्त जाइए, फिर जुलाई जाइए, राइट? और वही काम करता है, ओके? सो दिस इज द फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ करना क्या है क्लाट में, ओके? नाउ हाउ टू डिवाइड दिस शेड्यूल, राइट? द फर्स्ट डिविजन इज इंश्योर करिएगा कि भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 से 6 पैसेजेस का सेट घड़ी देख के रोज लगाना है, एलआर का भी एक सेट घड़ी देख के रोज लगाना है, और राइट? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टाइम बांध लीजिए अगले 15 दिन के अंदर, राइट? 4 चैप्टर है मात्र, को बड़ा टाइम लगता है, आराम से कर सकते हैं। फिर रोज के 2 से 3 गेस्ट रेट लगाइए, बिकॉज ट्रस्ट मी इट इज द स्पीड विच मैटर्स। बिकॉज अगर आप रीजनिंग बेस्ड केस स्टडी लगाते हो, राइट, वो बिना स्पीड, वो स्पीड तभी पकड़ेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट? अदरवाइज वो स्पीड पकड़ेगा ही नहीं। तो ये फर्स्ट हैंड सजेशन है, प्लीज इसको करिएगा। नाउ क्या नहीं करना चाहिए अगले 75 दिन में, मैं कहता हूँ डायरेक्ट रीड दैट जीके डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। आई वुड से दैट न्यूज़पेपर्स आर वेरी गुड, हेडलाइंस पढ़ लीजिए, मेजर मुद्दे पढ़ लीजिए, लेकिन 2-2 घंटे न्यूज़पेपर में खराब करना बंद करिए। न्यूज़पेपर इज वेरी गुड, राइट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेर वी हैव नो टाइम लेफ्ट, आई वुड से दैट मोटा मोटा हेडलाइंस पढ़िए, राइट? बेसिक डॉक्यूमेंट्स पढ़िए। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एट करियर लॉन्च आई वुड रेकमेंड मंथन पढ़िए, जीके फैकल्टी को पकड़िए, ही वुड बी द वन हु विल गाइड यू फास्टर, बिकॉज आपको बाकी जगह पे भी दिमाग लगाना आवश्यक है, राइट? क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में आप 50 सोर्सेज से नहीं पढ़ सकते। सोर्सेज हैज टू बी लिमिटेड, राइट? द सोर्स इज सपोज्ड टू बी वेरी लिमिटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब कर सकते। तो इंश्योर कीजिए आप ये रोज कर रहे हैं, और टाइमलाइन सेट कीजिए, बहुत लंबे टाइम तक आप उसको नहीं खींच सकते। क्वांट आई वुड रिकमेंड अगले 15 दिन में फिनिश कीजिए, 4 ही चैप्टर, फिर आप रोज के 2 सेट लगाइए, ओके? एज फार एज वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, लीगल रीजनिंग इज कंसर्न, प्लीज एग्जाम से 5 दिन पहले तक भी करते रहिए, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, राइट? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ, कि कितना भी पढ़ लीजिए, यू गॉट टू टेस्ट योरसेल्फ, राइट? 11 हफ्ते बचे हैं, एटलीस्ट इंश्योर कीजिए कि 11 मॉक तो लगाने ही हैं, राइट? द गाइज आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लॉन्ग, राइट, सिंस लॉन्ग, आई वुड रेकमेंड दैट टेक 2 मॉक्स अ वीक, राइट? बट मॉक्स में 3 से 4 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। तो आई थिंक हफ्ते में एट मैक्स 2 मॉक्स, मिनिमम 1 मॉक शुड बी वेल टेकन केयर ऑफ। रोज मॉक भी मत लगिए, बिकॉज ओवर असेसमेंट भी खराब होता है, ओके? तो 2 मॉक लगा लीजिए एट मैक्स। व्हेन यू राइट मॉक्स, व्हेन यू अपियर फॉर मॉक्स, इंश्योर कीजिए कि मॉक का एनालिसिस हो रहा है, राइट? ओके, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ensure the mock is well analyzed, right? Because analysis में आप realize करते हैं कि यार आपकी गलतियां क्या हैं। माइक्रो लेवल एनालिसिस में आप ये realize करते हो कि कौन सा टॉपिक आपका वीकनेस है, किस में स्कोप का स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, राइट? नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? एट द सेम टाइम अगले 75 डेज में रिडंडेंसी से बचिए, आलतू फालतू जी के मत पड़ेगा, करंट अफेयर्स के आसपास से रखिए अपने आप को। 1, 2, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी सर एलेट के लिए क्या करें? आप एलेट का कट ऑफ चेक कर लीजिए, आउट ऑफ 150 लास्ट ईयर वाज 83.5, राइट? आप जीके उतनी ही करेंगे तो भी नंबर आ जाएंगे, ओके? ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको बाकी 4 सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने, इट रियली वर्क्स। सेम गोस विद क्लाट, राइट? 100+ marks is also available, even the 20 score in GK, alright? तो आराम से हो जाता है। I'm not underplaying GK, GK is very important, you should study, but return on efforts की अगर बात करते हो, 5 सेक्शन को देखोगे तो मुझे लगता है कि जहां मैं अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, राइट, रेगुलर प्रैक्टिस करके सर्टन हो सकता हूँ, दैट इज वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग पैसेजेस, legal reasoning passages, and mathematics followed by GK. Are you getting my point or not? This is the way you need to understand it. Now, mock लगाते समय, please make it a point that develop your strategy of appearing for mock, right? कि कौन सा पहला सेक्शन होता है, कौन सा दूसरा सेक्शन होता है, how to take it forward around, right? Okay, I think you should ask your faculty, whoever is teaching you, that what is a mock strategy. जिस दिन भी mock लिखो, उसके तुरंत बाद faculty के साथ बैठो and spend time with him. Trust me, it works a lot to understand your mistakes and where you take things forward around. तो अगले 75 दिन ये करो, you'll thank me how it really works out. I repeat, study concepts followed by mocks. These are the things which really help somebody to enter through the CLAT arena. Okay,
टारगेट दिमाग में रखना, इफ आई गो बाय लास्ट 2 years कट ऑफ, अगर वैसे ही पेपर आया तो 100 नंबर से ऊपर में मिलेगा बैंगलोर, ये मान के चलेगा 90 प्लस से ऊपर में आपको मिलेंगे टॉप 4 और 5. दैट इज व्हाट यू नीड टू एक्चुअली कैलकुलेट. एक्यूरेसी लेवल भी लेके चलिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू. नाउ दिस इज द टाइम यू ऑल्सो नीड टू क्रिटिकली एनालाइज your mocks, your weakness, and the mock has to be standard, right? Okay, to critically analyze the mock, see the mock is standard enough, which the one you're preparing for, right? उसके क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, अपने माइक्रो लेवल पे जाके देखिए कि यार मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है, मेरा वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है, बिकॉज टेक्निकली तो वीकेस्ट है, उसी में सबसे ज्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है, राइट? दूसरा, अपनी एक्यूरेसी लेवल चेक कीजिए. 140 अटेम्प्ट करके अगर 60 70 80 नंबर ला रहे हो तो बेटर अटेम्प्ट कम कर दो उतने नंबर के लिए, राइट? बिकॉज आप ये भी नहीं कर सकते कि ओवर अटेम्प्ट करके, राइट, आप स्कोप ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने का जो है वो भी खत्म कर दो, ये भी नहीं होना चाहिए. सो एक टेक्निकलिटी भी होती है मॉक में, तो मेक श्योर दैट यू सिटिंग विद द फैकल्टी एंड अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ योर मॉक्स आर टेकिंग इट फॉरवर्ड अराउंड. Alright, so I think this is good enough for you to take your CLAT preparation forward. Any more thing if you require, feel free to contact me. Come to Career Launcher Gwalior. We'll be more than happy to help you. Subscribe to my YouTube channel. I'll be creating more videos for your CLAT prep. If you have any doubts, feel free to comment. I'll be more than happy to address those queries. Right? Take care. Bye bye.